तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फीयर इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन इन front of the mirror what will be the nature and magnification of the image of the object। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर दिया गया है जो कि कॉन्केव टाइप स्फेरिकल मिरर है, राइट। अब उसके कुछ डिस्टेंस पे मतलब कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उससे जो मतलब कि जो इमेज मिलने वाली है उसका नेचर और मैग्निफिकेशन, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रखा है उस पोजीशन की अगर बात करें तो u इज इक्वल टू दैट u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर माइनस बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, राइट। देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ होगी -8/2, लेफ्ट हैंड साइड है इसीलिए -4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गई फोकल लेंथ। अब हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस v। तो सिंपल, फिर से मिरर के लिए फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। अब वैल्यूज अगर रखे तो 1/v आएगा यहाँ पर -1/10 इज इक्वल टू -1/4, राइट। अब 1/v को सब्जेक्ट बनाना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 -1/4, राइट, क्योंकि -1/10 प्लस हो जाएगा, फिर v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर यहाँ पर बचेगा -20/3, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर -20/3 सेंटीमीटर मिला, राइट। अब हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, राइट। तो वैल्यूज अगर रखे -20/3 अपॉन -10, सो आंसर आएगा -2/3, सो दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो इस डेटा के हिसाब से जो भी हमारी इमेज होगी वो इमेज रियल होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। जब कभी भी नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिलेगा तो इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी मिलेगी, राइट। और अनमैग्नीफाइड, क्योंकि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से कम है इसीलिए वो मैग्नीफाइड नहीं होगी, अनमैग्नीफाइड होगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास m with an initial velocity u I hat collides perfectly elastically with a mass 3m at rest. It moves with a velocity v j hat after collision, then v is given by। तो यहाँ पर अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर पी आई इज इक्वल टू वेक्टर पी एफ, राइट। तो m मतलब यहाँ पर कैपिटल M होगा, कैपिटल M u I hat प्लस 3m 0, क्योंकि 3m जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे था, फिर कॉलिजन होने के बाद जो सिचुएशन मिलेगी दैट इज m v j hat प्लस 3m v, राइट। यहाँ पर बचेगा v1, वेक्टर v1। जो फर्स्ट मास है कैपिटल M, बट इट इज़ गिवन स्मॉल m मास, तो पहले हमने जो लिखा था वो करेक्ट था, स्मॉल m मास आएगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर v1 को सब्जेक्ट बनाना है, वो फाइंड करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू u I hat प्लस v j hat, राइट, अपॉन 3, सो दैट इज वेक्टर v1। अब v1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉम्पोनेंट स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर एज इट इज़, राइट। तो v1 स्क्वायर की अगर बात करें तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 9, राइट। पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। अब फिर से अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, राइट। तो हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ 3m
ज़ीरो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो ये रेस्ट पे है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3 mv1 स्क्वायर, राइट। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3v1 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3 × v1 स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर हमने फाइंड किया था, राइट। v1 स्क्वायर इज यहाँ पर ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 9, राइट। अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पर फिर से लिखूँ तो u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय यहाँ पर 9 आएगा, राइट। अब इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके फाइनल जो आंसर मिलेगा वो होगा 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर, राइट। तो 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर, तो v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v इज इक्वल टू u अपॉन √2, लास्ट में आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर u अपॉन √2 फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विथ स्पीड is given enters a uniform magnetic field at an angle 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of protons is close to, तो यहाँ पर pitch find करना है और pitch की फॉर्मूला है that is fixed 2 pi m upon qb into v cos theta, right। तो इज इक्वल टू, अब सारी वैल्यूज रखे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि ये प्रोटोन है, प्रोटोन का मास, इंटू वेलोसिटी इज गिवन 4 इंटू 10⁵ इंटू कॉस थीटा कॉस 60, राइट, अपॉन क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 and b magnetic field that is 0.3 Tesla. So now calculation, after all calculation we will get 4 into 10⁻⁻2 meter और उसका आंसर सेंटीमीटर में होगा 4 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर 4 कंडक्टिंग materials copper, tungsten, mercury and aluminum with a resistivity rho c greater than rho t greater than rho m and rho a respectively, then तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा रो एम। मर्क्यूरी की डेंसिटी एल्यूमिनियम की डेंसिटी से ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की डेंसिटी वो होगी कॉपर की डेंसिटी से ज़्यादा, तो रो एम ग्रेटर देन रो ए ग्रेटर देन रो सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग permanent magnets P and magnets in a transformer T have different properties of the following. Which property best matches for the type of magnet required? तो मैग्नेट बनाने के लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है उसकी रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी दोनों ही लार्ज होनी चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। Okay, next question में, the least count of the main scale of a vernier calipers is 1 millimeter. Its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with 9 divisions of the main scale. When jaws are touching each other, the 7th division of vernier scale coincide with a division of main scale and the 0 of vernier scale is lying right side of the 0 of main scale. When this vernier is used to measure length of a cylinder, the 0 of the vernier scale between 3.1 centimeter and 3.2 centimeter and 4th vernier scale division coincide with the main scale division, the length of the cylinder is। तो पहले तो लीस्ट काउंट दिया गया है, लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद जीरो एरर की बात करें तो इज इक्वल टू 0। अब ज़ीरो एरर को हमें ऐड करना है 0.01 इंटू 7। अब यहाँ पर 7th डिवीज़न है, यहाँ पर लिखा है 7th डिवीज़न, तो 7th डिवीज़न को
जो वर्नियर कैलिपर से उसके एलसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और एरर के साथ उसको ऐड करना है। एरर है ही नहीं तो ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो एरर होगा 0.07 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद जो हमारा रीडिंग है, अब रीडिंग की जो फॉर्मूला है दैट इज मीन स्केल, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर एलसी, राइट, इनटू जो डिवीज़न फोर्थ वीएसडी है, मतलब कि nth वीएसडी लिख सकते हैं हम लोग वो, एंड देन माइनस 0.07, क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मीन स्केल रीडिंग है 3.1 और 3.2 की बीच, तो जो लीस्ट होगी वो हमें लिखना है, 3.1 इज लीस्ट, तो 3.1 प्लस एलसी इंटू nth डिवीजन, तो nth डिवीजन मतलब कि फोर्थ डिवीजन है, एलसी कितना है 0.01 इंटू 4 माइनस 0.07, राइट। तो इज इक्वल टू 3.1 माइनस 0.03 बचेगा, क्योंकि 0.04 माइनस 0.07 इज माइनस 0.03, एंड लास्ट में बचेगा 3.07 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एज k by r over a large distance r from its center. In that region a small star is in a circular orbit of radius r, then the period of revolution t depends on r as, तो यहाँ पर एक स्फेरिकल गैलेक्सी दिया गया है, राइट। उसकी जो रेडियस है उसको r ले लेते हैं, उसका मास कैपिटल m है। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़, हमें एक रिंग एज्यूम करेंगे जिसकी थिकनेस जो कि dr है और जिसका रेडियस है स्मॉल r, राइट। अब यहाँ पर एक स्मॉल m जो स्टार है वो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, राइट। तो ये सिचुएशन है। अब स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलर मास से, dm इज इक्वल टू रो इंटू डी, राइट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास। तो dm इज इक्वल टू डेंसिटी वो दी गई है क्वेश्चन में ही k अपॉन आर, सो k अपॉन आर, और वॉल्यूम होगा उस रिंग का तो वो होगा एरिया इंटू थिकनेस 4πr² इंटू डी आर, राइट। तो यहाँ पर आर आर कैंसिल हो जाएगा तो dm बचेगा, dm इज इक्वल टू 4πkr dr, राइट। सो वो जो स्मॉल मास एलिमेंट है, जो रिंग है, उसका जो स्मॉल मास है वो उसकी फॉर्मूला ये, राइट। अब टोटल मास, तो टोटल मास के लिए कैपिटल M इंटीग्रेशन dm, बट कहाँ से कहाँ, तो वो इंटीग्रेशन होगा 0 to r तक, क्योंकि हमारा जो स्फेरिकल गैलेक्सी है वो r रेडियस तक है। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to r, यहाँ पर होगा 4πkr dr, राइट। अब कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, सो 4πr 4πk कांस्टेंट, तो बाकी बचेगा r²/2। अब इसको अगेन सॉल्व करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के, तो 4πk कैपिटल R²/2, तो बाकी बचेगा 2πk r², राइट, 2πk r²। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करेगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर gm अपॉन r² ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, राइट। तो अब यहाँ पर r गेट्स कैंसल्ड आउट, और v को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में v की जो फॉर्मूला बचेगी, v इज इक्वल टू दैट इज √2πgkr, राइट। ये होगी उसकी स्पीड की फॉर्मूला, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोटेट हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा उस ऑब्जेक्ट का, तो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। अब उस v की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो t इज इक्वल टू मिलेगा 2πr अपॉन √2πgkr, राइट। तो अब यहाँ पर t प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं √r, तो t इज प्रोपोर्शनल टू √r, मतलब कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन बाय इल्यूमिनेटिंग
two thin slits 1 mm apart with a light source. The distance between the screen and the slit is 100 centimeter. If a bright fringe is observed on a screen at distance of 1.27 millimeter from the central bright fringe, then the path difference between the waves which are reaching this point from the slits is close to. तो यहाँ पर सिचुएशन अगर ड्रॉ की जाए तो यहाँ पर दो स्लिट्स है, राइट. अब यहाँ पर स्क्रीन है तो दो स्लिट्स की यहाँ पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी, राइट. दिस इज S1 एंड दिस इज S2. तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होगा दैट इज y, राइट. जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट. तो y की अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो y इज इक्वल टू एन डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी. तो n सब्जेक्ट n इज इक्वल टू d अपॉन d लैम्बडा, राइट. अब वैल्यूज तो n इज इक्वल टू वैल्यूज रखेंगे 1.27 इंटू 10⁻³ इंटू d 10⁻³ अपॉन कैपिटल D1 इंटू लैम्बडा 632.8 इंटू 10⁻⁹, राइट. सो कैलकुलेशन में n इज इक्वल टू लास्ट में 2 आंसर मिलेगा. अब पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा. तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n इज 2 एंड लैम्बडा इज 632.8 नैनोमीटर. तो यहाँ पर आंसर होगा 1265.6 नैनोमीटर, मतलब कि 1.27 माइक्रोमीटर. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. Okay, next question is shown in the figure is a rigid and uniform 1 meter long rod AB held in horizontal position by two strings tied to its ends and attached to the ceiling. The rod is of mass m and has another weight of mass 2m hung at a distance of 75 centimeter from A. The tension in the string is A is. तो यहाँ पर सिचुएशन को रीड्रॉ करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है. यहाँ पर A, यहाँ पर B, दिस इज TA जो कि फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा, दिस इज TB. ओके. अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड हाफ 50 सेंटीमीटर यहाँ पर, राइट. तो एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस पे उसका मास डाउन साइड लगेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वेट लगेगा दैट इज डाउन साइड. और यहाँ पर एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पर, ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर जो वेट होगा दैट इज 2 mg, राइट. तो ये पूरी सिचुएशन है. यहाँ पर 100 होगा, 100 न्यूटन. तो टाउ बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर बी पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज 0. तो TA इंटू 100 सेंटीमीटर माइनस mg इंटू 50 माइनस 2 mg इंटू 25 इज इक्वल टू 0. तो ये पूरी इक्वेशन जो हमने लिखी है वो बी पॉइंट से पूरी इक्वेशन लिखी है क्योंकि बी पॉइंट से जो टॉर्क है वो 0 है, राइट. तो 100 TA, राइट, इज इक्वल टू 100 mg. तो यहाँ पर 100 कैंसिल, तो TA इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 1 mg. सो 4 ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है bead of mass m stays at point P AB on a wire bent in the shape of parabola y is equal to 4c x square and rotating with angular speed omega. The value of omega is that we have to find. यहाँ पर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है. ओके, तो यहाँ पर पहले जितने भी फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट के फोर्स यहाँ पर अगर मैं रिड्रॉ करूँ तो पहले तो उसका जो वेट है दैट इज़ डाउन साइड mg. फिर उसके कंपोनेंट्स मतलब कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दैट इज़ mx ओमेगा स्क्वायर. अब mx ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक होगा ऊपर की तरफ और एक होगा इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में मतलब कि mx ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड यहाँ पर mx ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा.
ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर एक और दूसरा फोर्स यहाँ पर लगने वाला है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो वो होगा इसी डायरेक्शन में आगे, क्योंकि ये सर्कुलरली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम जी, ये जो फोर्स होगा वो होगा एम जी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से फोर्स नलीफाई होंगे, तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी साइन थीटा अगर उसका कंपोनेंट अगर हम ले, ये हमारा थीटा एंगल है, तो दिस इज अवर एम जी साइन थीटा, राइट। तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये एक दूसरे को नलीफाई करते हुए फोर्स है, तो बाकी बचेगा एम एम कैंसल्ड, तो एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, अब टेन थीटा की अगर बात की जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा उसकी फॉर्मूला, मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप, तो एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, अब ग्राफ का स्लोप मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला से अगर फाइंड किया जाए तो डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होगा 8cx, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8gc बचेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू रूट टू जी इंटू सी, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन, एनर्जी डेंसिटी भी दी गई है, और द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू दिस, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। 1/4πε0 वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹ एंड स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ तो पहले तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला के बेस पर उसकी फॉर्मूला होगी बी स्क्वायर अपॉन 2μ0 स्क्वायर, सॉरी 2μ0, तो b0 स्क्वायर अपॉन 2μ0। वैल्यूज रखे, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है 1.02 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू b0 स्क्वायर अपॉन 2μ0, μ0 वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻7, b0 स्क्वायर सब्जेक्ट, तो b0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻8 इंटू 8 पाई इंटू 10⁻7, तो b0 एट लास्ट मिलेगा 16 इंटू 10⁻8 टेस्ला इज इक्वल टू 160 नैनो टेस्ला भी लिख सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ रिएक्टर 2 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम फ्यूल is fully used up in 30 days, the energy released per fission is 200 mega electron volt, given that the Avogadro number n is given per kilomole, the and 1 electron volt is given, the power output of the reactor is close to, तो पावर आउटपुट यहाँ पर फाइंड करना है। पहले तो नंबर ऑफ यूरेनियम इन 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम में नंबर ऑफ यूरेनियम, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3, तो 10⁻23 प्लस 3 इज 26 अपॉन 235, राइट। तो ये हो गया नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स इन 2 किलोग्राम। अब एक एटम की जो एनर्जी है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर 200 इंटू 10⁻6 है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये एक एटम की एनर्जी की वैल्यू है, राइट, ये एक एटम के एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पर जो 2 किलोग्राम एटम है हम लोग 30 दिन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पावर की फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो पावर इज इक्वल टू, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26, राइट। फिर आता है एक एटम की एनर्जी, तो उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है 200 इंटू 10⁻6 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। और फिर यहाँ पर अपॉन 235, अब 30 डेज के लिए तो 30 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड, तो ये हमने सेकेंड में भी कन्वर्ट कर दिया। तो पावर की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 63.2 इंटू 10⁶ वाट, मतलब कि पावर P इज इक्वल टू 63.2 मेगावाट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, उसके नियरली इक्वल टू है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल वेसल containing a liquid is rotated about its axis so that the liquid rises at its sides as shown in the figure. The radius of vessel in 5 cm and the angular speed of rotation is omega radian second inverse. The difference in the height of liquid at the center of vessel and at the side will be. तो यहाँ पर अगर सिचुएशन को रीड्रॉ किया जाए तो ये एक सिचुएशन होगी उसकी कर्व सरफेस, और यहाँ पर उसका जो एक्सिस होगा जिससे वो रोटेट हो रहा है दैट इज ओमेगा, और रेडियस होगा कैपिटल आर, डिस्टेंस, राइट। हाइट जो होगी उसके इक्विलिब्रियम से वो एच जितनी होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा जी इफेक्टिव, तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से वो राइट हैंड साइड मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, एंड उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो डाउन साइड मिलेगा जी, राइट। तो जी इफेक्टिव हमें कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, उन दोनों के बीच का वैल्यू। अब यहाँ पर फॉर्मूला रखे तो पी यू प्लस रो आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू आर माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी ओ। तो ये प्रेशर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, राइट। तो पी ओ कैंसल्ड, अब बचेगा रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ रो कैंसल्ड, राइट। तो क्या बचा, एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। अब वैल्यूज रखे तो आर स्क्वायर मतलब के 5 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। तो अब लास्ट में 5 स्क्वायर मीन्स 25 अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, राइट। तो 25 अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर।